आप सभी को मसीह यीशु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन से आपको उत्साहित करना चाहूँगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 अध्याय। इब्राहिम की पत्नी सारा के लिखा है कोई संतान नहीं थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारा ने इब्राहिम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर जिसने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की, लेकिन सारा के अंदर वो धैर्य नहीं था, वो धीरज नहीं था। इसलिए उसने उतावली में जो कुछ भी किया, अपनी दासी को इब्राहिम के पास जाने के लिए कहा और उससे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा, और परमेश्वर का उसकी दासी के ऊपर अनुग्रह भी हुआ और वो गर्भवती हो गई। लेकिन इसके पश्चात वो उसकी प्रिय दासी को परेशान करने लगी, उसे दुख देने लगी। तब उसकी वो दासी, लिखा है 7वें पद में, 16 अध्याय के 7 पद में, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास जाकर कहा, और हे सारा की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। उसका रीजन, क्योंकि उसकी जो मालकिन थी वो उसे परेशान कर रही थी, उसकी जो स्वामी थी उसे परेशान कर रही थी। प्रियो, इस दासी को यदि हम देखते तो ये मिस्र से आई थी और एक दास के रूप में सारा के पास थी, सारा के पास रह रही थी। लेकिन यहाँ पर जब परमेश्वर ने उसे आशीष दी, तब सारा को इससे थोड़ा सा जलन होने लगी और वो वहां से निकली। लेकिन परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने सारा की दासी से एक नहीं वरन 2 बार बात की। एक बार तो हम यहाँ देखते हैं जब वो गर्भवती हुई तब भागी। उसके बाद फिर से इश्माइल पैदा हुआ। इश्माइल के पैदा होने के बाद वो इब्राहिम के पास ही रह रही थी और उस समय इसहाक उत्पन्न हुआ। सारा 21 अध्याय 9 पद बताता है, तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हो दिखाई पड़ा। फिर इस कारण उसने इब्राहिम से कहा, इस दासी के पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। वो इश्माइल को लेकर हाजिरा जंगल के अंदर आ गई और वहां जब आई तो वो इश्माइल पानी की प्यास के कारण मरने लगा। तब परमेश्वर जिसने हाजिरा से वायदा किया था कि उसकी संतान को, के वंश को वो बहुत बढ़ाएगा, उस हाजिरा के साथ दोबारा उसने बातचीत की, दूसरी बार बातचीत की। न केवल बातचीत की वरन उसके लिए पानी का भी प्रबंध किया। इस हाजिरा ने परमेश्वर को 2 बार नाम दिए। जब हम 16 अध्याय 13 पद पढ़ते हैं, तब वहां पर भी हाजिरा ने उसे नाम दिया था एल रोई, जिसका अर्थ था उससे बातें की। बात करने वाला परमेश्वर, सुधि लेने वाला प्रियो, आपके जीवन में बहुत बार आप हाजिरा के समान अपने आप को दुनिया से अलग, अपने परिवार से अलग और ऐसा समझते हैं कि आपका कोई नहीं है। प्रियो, जबकि आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के चुने हुए वंश है। वो परमेश्वर जिसने कहा कि मैं तुम्हें कभी ना तो छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, वो सर्वशक्तिमान आपके साथ है। अपने आप को कभी भी अकेला मत महसूस करें। आप किसी परिस्थिति के अंदर हैं, किसी भी तकलीफ के अंदर हैं, अपनों ने आपको छोड़ दिया, चिंता मत करें। आप इस बात पर यकीन करें कि परमेश्वर आपके साथ है। उसने आपसे एक वाचा बांधी है और वो वाचा हमेशा के लिए है। आपकी जैसी भी परेशानियां हैं प्रियो, जिस तरह से भी गुजर रहे हैं, आपके अपने आप को परेशान कर रहे हैं, या आप अपने अंदर अपने आप को आशा रहित समझते हैं, या आप समझते हैं कि आप केवल ही हैं जिसे इस दुनिया के अंदर तकलीफों को उठाना पड़ रहा है, या आप समझते हैं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। यदि आपके अपने आपके नहीं हुए तो परमेश्वर आपका कैसे हो सकता है? ऐसे विचारों को मसीह यीशु के नाम में खंडित कीजिए। जबकि परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी थी, हाजिरा से नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इब्राहिम के कारण उसकी सुधि ली। मसीह यीशु में आपसे उसने जो वायदा किया, मसीह यीशु में होकर उसे वो पूरा करेगा। सर्वशक्तिमान सचमुच आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यूहन्ना की पुस्तक में मसीह यीशु ने कहा कि जिसे पिता मेरे पास भेजता है उसे मैं कभी नहीं निकालता हूँ।
और सचमुच परमेश्वर आपको कभी नहीं निकालेगा। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय के अनुसार नहीं छोड़ेगा वो आपको। से आप अपने विचारों को स्थिर रखें और उसमें सारी बातों को भलाई जानकर आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उसने आपसे वाचा बांधी है और वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, इस समय हम अपने प्रिय भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। प्रभु, इन्हें इन बातों को याद रखने में मदद करें कि जिस तरह आपने हाजिरा की देखभाल की थी जब वह अपनी अंतिम सांसें गिर रही थी और उसे मरने की उम्मीद थी, उसी तरह प्रभु आप इनकी भी देखभाल करते हैं और इनके साथ रहते हैं, इनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। प्रभु, आप अंतिम अनंत जीवन के झरने से इन्हें जीवन जल देने वाले परमेश्वर हैं और पिता आप ही हैं जो इनके साथ रहते हैं। ये अपने आप को अकेला ना महसूस करे, वरन प्रभु आपकी उपस्थिति निरंतर आपके प्रियजनों के साथ बनी रहे। यीशु के नाम में आमीन।